अगली वीवीआईपी सीट का हम रुख करेंगे और यहां पर भी भोजपुरी स्टार हैं जिनकी किस्मत दांव पर है। अब बात आजमगढ़ की। 5, 4, 3, 2, 1। और लीजिए, आजमगढ़ की सीट पर लाल बत्ती जल रही है, मतलब सीट खतरे में आ गई है। मतलब यहां पर हार सकते हैं दिनेश लाल यादव, निरहुआ के नाम से मशहूर हैं। आप जानते हैं कि बाय इलेक्शन में ये सीट दिनेश लाल यादव निरहुआ ने 2022 में जीती। इससे पहले ये मुलायम परिवार की सीट के तौर पर अपनी पहचान आजमगढ़ बनाता रहा। चाहे 14 हो 19 हो, ये वो सीट है जहां पर यादव परिवार खुद जीत दर्ज करता रहा। मुलायम सिंह यादव, अखिलेश यादव इस सीट पर जीते, लेकिन 2022 का यहां जो उपचुनाव हुआ उसमें जीत दर्ज कर ली दिनेश लाल यादव ने। धर्मेंद्र यादव को हराया था और जीत का अंतर तब भी बहुत ज्यादा नहीं था, 9000 के भीतर था। और ऐसे में यह सीट खतरे में। राकेश जी, आजमगढ़ की सीट खतरे में। देखिए, अभी जो चुनाव जो अभी सर्वे हो रहा है, जो आपने किया, उसमें आपके सर्वे पर मैं सवाल नहीं कर रहा हूं। किसी सांसद के बारे में लोगों की क्या राय है, लेकिन मैं दो बात यहाँ कहना चाहता हूँ जो चुनाव वास्तव में आए। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी चुनाव के लिए उतरेंगे और जब देश की पूरी परिस्थितियों का जायजा लेकर देश को एक अपना हिसाब किताब देंगे 9 साल का, 10 साल का, तब हमें लगता है परिस्थितियां बदलेंगी। जो अभी थोड़ी कमी किसी सीट पर आ रही है, वे प्रधानमंत्री ये मोदी मैजिक ही 2024 में काम कर रहे हैं। मोदी मैजिक का मतलब यह है कि उन्होंने जो मोदी गारंटी दी है, अगर 11 करोड़ शौचालय की बात कही तो कही है, कभी सोच सकता था क्या कि करोड़ों लोगों को आयुष्मान योजना से 5 लाख रुपए इलाज के लिए मिलेगा? कोई सोच सकता था क्या पूरी दुनिया के इतिहास में कह रहा हूं, द्वितीय विश्व युद्ध से लेकर आज तक सभी देशों को, अफ्रीका के देश से लेकर यूरोप के देशों तक, जहां 81 करोड़ 35 लाख लोगों को 2 जून तक लगातार राशन मिले। प्रधानमंत्री की जो एक गारंटी है, उस गारंटी के को लाभार्थी की जाति पैदा की है। जो प्रधानमंत्री जी ने कहा, अब कोई जाति नहीं, अब जाति जुआ की, जाति गरीब की, जाति किसान की, जाति महिला की। यह जो प्रधानमंत्री जी ने एक सामाजिक क्रांति की बात कही है, जो लोहिया जी लेकिन राकेश जी, आप जितनी बातें गिना रहे हैं उसका फायदा फिलहाल आजमगढ़ में होता हुआ नजर नहीं आ रहा है। और नहीं भूलना चाहिए कि आजमगढ़ में चाहे 14 हो 19 हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन चुनाव में भी यहां प्रचार किया था, लेकिन तब भी ये सीट जो है वो 14 में मुलायम सिंह यादव खुद, 19 में अखिलेश यादव जीते। आइए जरा वेस्टर्न यूपी का रुख करते हैं और वेस्टर्न यूपी की कुछ वीवीआईपी सीट्स, जिसमें शुरुआत पहले गाजियाबाद से करते हैं। क्या हो रहा है जनरल वीके सिंह की सीट पर? बचा पा रहे हैं या फंस रहे हैं? देखिए। 5, 4, 3, 2, 1। और लीजिए, ऑरेंज बत्ती यहां पर जलती हुई नजर आ रही है। जनरल वीके सिंह गाजियाबाद की सीट 14-19 पे लगातार इस सीट से जीत रहे हैं और ऑरेंज बत्ती जलने का मतलब यह है कि ठीक ठाक अंतर से वो इस सीट पर जीत दर्ज कर सकते हैं। गाजियाबाद के बाद बात करते हैं एनसीआर में ही आने वाले उत्तर प्रदेश के एक और शहर नोएडा की। नोएडा लोकसभा सीट पर महेश शर्मा की साख दांव पर लगी हुई है, गौतम बुद्ध नगर। और वहां क्या रह सकता है मामला, ये समझिए। 5, 4, 3, 2, 1। महेश शर्मा बड़े अंतर से आगे। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा के लिए कोई चुनौती नहीं। गौतम बुद्ध नगर में महेश शर्मा जो लगातार 14-19 में जीत दर्ज करते रहे, 24 में भी कमोबेश उनके लिए रास्ता बिल्कुल